विभिन्न जगहों पर मैं जा रहा हूं और विकास के काम को देखता हूं, क्या ज़रूरत है इसको समझने की कोशिश करता हूं। अनेक जगहों पर जीविका दीदियां भी अपनी बात दिखाती हैं और उसके अलावे हर जगह हमने जीविका दीदियों के साथ बैठक रखने की बात कही थी और उसी सिलसिले में अभी हम 3 जगह से आ रहे हैं और आपके साथ बैठने का मौका मिला है। मुझे बड़ी खुशी है, आप लोगों की बात सुन करके मुझको खुशी हुई है। और इस अवसर पर यहाँ मौजूद हैं बिहार सरकार के माननीय मंत्री वाणिज्य वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, इसी जिले के निवासी और माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनाब। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जमा खां साहब, यहाँ के प्रभारी मंत्री और माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री सुरेंद्र राम जी, और बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुबहानी साहब, और बिहार के पुलिस महानिदेशक आर.एस. भट्टी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग श्री एस. सिद्धार्थ जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल जी, भवन निर्माण विभाग के सचिव लेकिन साथ साथ पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि जी, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री नवीन चंद्र झा जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री राहुल कुमार जी, कैमूर के जिलाधिकारी श्री नवदीप शुक्ला जी और कैमूर के पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा जी, और अभी जो 6 दीदियों ने अपनी बातें कही, श्रीमती पुनीता कुंवर जी, श्रीमती हिरोशिया देवी जी, श्रीमती रीमा देवी जी, मोहतरमा अजमेरी बीबी जी, श्रीमती रीता देवी जी, श्रीमती रेखा देवी जी, आपकी बात सुन करके मुझको खुशी हुई। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। और आप सब जानते हैं कि जो जीविका समूह का हम लोगों ने गठन किया और जो स्वयं सहायता समूह तो देश भर के विभिन्न राज्यों में था और बिहार में उनकी संख्या बहुत कम थी। हमको तो 2005 में 24 नवंबर से काम करने का मौका मिला और चूंकि उसके पहले हम एमपी थे या केंद्र में मंत्री भी थे तो हम कई जगहों के बारे में जानते थे, लेकिन बिहार में बहुत कम। लेकिन जब हमने काम संभाला तो 1 ही महीना 1.5 महीना के बाद 2 जगह हम जा करके देखे थे, बातचीत भी किए थे। अच्छा लग रहा था, लेकिन हमको लगा कि इनको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और अपने यहाँ इनकी संख्या बहुत कम है। हमारी आबादी कितनी ज़्यादा है, कितनी महिलाओं की संख्या है, लेकिन उससे कम जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए हमने उसी समय तय किया कि भाई हम स्वयं सहायता समूह में वृद्धि करेंगे उसकी संख्या में, और इसके लिए हमने जो इन सब कार्यों के विशेषज्ञ थे उन लोगों को भी आमंत्रित किया, बुलाया और बातचीत करके कि किस तरह से हमको बढ़ाना, तो उसकी संख्या को बढ़ाना का तय कर लिया। लेकिन साथ साथ हमने नाम दिया कि जो भी स्वयं सहायता समूह से महिलाएं जुड़ेगी उनका नामकरण हमने कर दिया जीविका। तो आज जीविका दीदी के रूप में आप सब जानी जाती, तो हमने जीविका दीदी आप सब लोगों का नामकरण कर दिया। अब उसके बाद जब ये हो गया तो उस समय की जो सरकार थी, आज वाली सरकार केंद्र की नहीं, हम उस समय की सरकार की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को मालूम हुआ कि भाई यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, नामकरण कर दिए हैं जीविका। आ करके वहाँ के केंद्रीय मंत्री भी देखने लगे, बात किए, सब कुछ देख करके खुश हुए। फिर उन्होंने प्रशंसित किया, कहा कि बहुत अच्छा काम आप यहाँ पर किए।
और आपने नाम दे दिया है जीविका, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद वो लोग दिल्ली से पूरे देश में जो स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोगों का नाम कर दिया आजीविका। अब आप सोच लीजिए, बिहार की जीविका और देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, इसलिए ना जीविका का नाम आजीविका दे दिए। तो इसलिए कभी भूलिएगा मत। आजकल तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पुराना बतवे को कोई नहीं याद करावेगा, सब आजकल का बात करेगा, पुरानी बात को भूल जाएगा। और अपने अपने ढंग से आजकल जो बात होते रहती है, जो काम पहले से हो रहा उसको भुला करके इधर उधर कुछ बात चलती है। तो मुझको खुशी होती है आप लोगों को कि आपकी संख्या बहुत बढ़ी। और आप जानते हैं उसी समय हमने कह दिया था, तय कर दिया था कि हम अपने यहां बिहार में कम से कम 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाएंगे। अब 10 लाख से भी ज्यादा बढ़ गई और जीविका दीदियों की संख्या हो गई स्वयं सहायता समूह में सब मिला करके 1,30,00,000 से ज्यादा महिलाएं अब जीविका दीदियां हो गई। तो ये कितनी खुशी की बात। आज ही बताया कि 240 लोग आप लोग यहां पर जीविका दीदियां बैठी हैं। और रास्ता में जितना जगह गए हैं सब जगह तो जीविका दीदी से हमारी भेंट होती रहती है। सबका काम देखते हैं, कितना अच्छा काम कर रही है, अपनी बात बताती हैं। तो ये खुशी की बात है। और हम लोगों ने किया था यही कि ज्यादा से ज्यादा जब ये बनेंगी तो जीविका दीदियां अपने परिवार का उत्थान करेंगी और समाज का उत्थान करेगी। और समाज के हर तबके के लोगों को, गरीब गुरबा तबके के लोगों को इसके साथ हमने जोड़ने की कोशिश की। हिंदू हो, मुस्लिम हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, अन्य कोई भी, सब लोगों को इससे जोड़ने का हम लोगों ने जो प्रयास किया और इतनी बड़ी संख्या में सब जुड़ी हैं और आगे बढ़ रही हैं, तो ये खुशी की बात है। आप लोगों से भी मिलकर के बहुत अच्छा हुआ। और आप लोगों के लिए तो हमने वो काम किया। अब आप जानते हैं खाली घर में मर्द लोग थोड़ा बहुत काम करता था, घर की तो आर्थिक स्थिति थी नहीं, महिलाओं का तो कोई काम नहीं, वो तो मदद कर देती थी घर का सब काम, कभी कभी खेत तक में चली जाती थी, लेकिन उनकी तरफ से कुछ नहीं था। तो और कुछ मान लीजिए कि जो अमीर परिवार के जो हैं उनके यहां तो थोड़ा बहुत महिलाओं का था, लेकिन बाकी गरीब लोगों के बीच में कहीं नहीं था। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, महिलाओं का उत्थान बहुत जरूरी है। अगर समाज का विकास होगा तो खाली पुरुष से नहीं होगा, जब महिलाएं विकसित होंगी तो सब मिलकर के इतना काम करेंगी कि हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा। और इसी सिलसिले में आप लोगों के लिए किया। अब महिलाओं के उत्थान के लिए एक तो आपका काम हमने शुरू कराया, और उसके साथ साथ लड़कियों को पढ़ा कम न पाते थे, 5वीं क्लास तक पढ़ा देते थे, और उसके आगे बेचारे को गरीबी के कारण उसको कहां से कपड़ा दे पाते, आगे का नहीं दे पाते थे। तो हमने कहा कि नहीं, 8वां तक तो शुरू करा दिए, सरकार की तरफ से पोशाक की योजना ये शुरू कर दी। अब फिर हमको लग नहीं 8वें तक का है तो और आगे हम पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोगों ने उसके लिए शुरू कर दिया। तो सब लोगों के लिए जो काम शुरू करा दिया हम लोगों ने, और जो लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी तो कितनी खुशी हुई। और इसके साथ साथ जब हम लोग काम शुरू किए तो आप जानते हैं ना कि शुरू में ही हम लोगों ने महिलाओं के लिए, उनके विकास के लिए हम लोगों ने क्या किया। 2006 में ही जब पंचायती राज्यों का चुनाव हुआ संस्थाओं का, तो केंद्र में कानून बना था। ये हम बता रहे हैं 93-94 की बात आपको बता रहे हैं। उसमें हम केंद्र में थे, हम MP, और उसके लिए जो कमेटी बनी थी लोकसभा और राज्यसभा सबका मिला के, उस कमेटी के हम मेंबर थे, बड़ा मेहनत किए थे उसमें। तो उसी में हम जब बिहार में तो दिक्कत हो रही थी, तो उसके बाद हमने कहा कि नहीं, और उसमें था पहले से तय कि महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए रहेगा, कम से कम 1/3 केंद्र का नियम बना था, जो हम लोग उस काम में लगे थे। तो हम जब यहां पर काम शुरू किए तो हमने कहा भाई 1/3 तो कम से कम न है, ज्यादा तो जितना चाहे कर सकते हैं। तब महिला और पुरुष दोनों को तो बराबर ही हम मानते हैं। संख्या थोड़ा कम है महिला की, लेकिन हम तो चाहते हैं महिला पुरुष
दोनों बराबर माना जाए, इसलिए हमने 50% आरक्षण, तो 50% आरक्षण कर दिया। और सोच लीजिए महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में जीतने लगी। अब पहले तो कुछ थोड़ा बहुत कोई खास करके अमीर परिवार की महिलाएं कहीं कहीं जीत जाती थी, लेकिन बाकी तो गरीब गुरबा तबके का कोई नहीं होता था। तब उसके बाद कितनी संख्या हुई। और फिर अगले साल नगर निकायों का चुनाव था, उसमें भी हमने 50% कर दिया। और उसके बाद कितनी महिलाएं आती, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े, सबके लिए हो। तब कितनी बड़ी संख्या में गरीब गुरबा तबके के लोग पढ़े। और आप सोच लीजिए लड़कियां कितनी कमजोर रहती थी। आज जब साइकिल योजना हम शुरू करा दिए तो लड़की साइकिल चलाने लगी ना जी। 9 की बात, 8 ही से हमने शुरू कराया, 9 से। और लड़की जब स्कूल जाने लगी कितना खुश है। कुछ लोग मेरी आलोचना कर रहे थे कि लड़की को साइकिल चलवाइएगा, रास्ते में तंग करेगा। हमने कोई तंग नहीं करेगा, क्योंकि हर परिवार की लड़की को देने की बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और लड़कियां कितना खुश हुई। और जब घर भी आती थी तो चाहे अपनी माँ को या अपने पिता को वो साइकिल पर ले जाकर दुकान तक भी ले जाती थी। तो कौन सिलसिला शुरू हुआ था, याद करिए। और इस देश में कहीं नहीं, कितने विकसित राज्य कहीं नहीं था, यही हम लोगों ने शुरू किया। और इसकी जानकारी दुनिया को मिली बाहर, तो बाहर से लोग यहां देखने के लिए आए। और उस समय, अब आजकल थोड़ी कभी छपेगा, देखिएगा ना 10-11 में विदेश में ये बात छपी कि बिहार का तो कमाल काम किया है, इस साइकिल योजना शुरू किया है लड़कियों के लिए। तो इसकी कितनी तारीफ हो रही थी, तो हम लोगों ने शुरू किया। अब बाद में लड़का जगह जगह जाता था तो कहता था सुनी कुछ हमरा ला भी करी, तो हम कहे ठीक है। 11 के बाद लड़का के लिए भी हम शुरू कर दिए, वो अलग बात है। लेकिन देखिए लड़कियों की संख्या कितना स्कूल में बढ़ गई, तो सब चीज पढ़ाने लगे। आप लोगों को जीविका दीदियों को बना करके ये काम, और कितना ज्यादा लोग पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में, और उसके बाद सरकारी सेवा में आरक्षण किया। 2013 में पुलिस के बल की जो बहाली होती थी, हमने उसमें कर दिया कि महिलाओं का आरक्षण कम से कम होगा 35%, और महिलाओं का आरक्षण हो गया। तो उसमें अब जानते हैं बिहार में पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, महिला पुलिस है, इतना ज्यादा पुलिस की महिलाएं कहीं नहीं है। देश के कितने बड़े बड़े राज्यों में नहीं है। अब कितना काम कर रही है। और उसी तरह से सभी सरकारी सेवाओं में हम लोगों ने 2016 से करवा दिया सबको ही 35%। तो इस तरह से एक एक चीज का जो हम लोगों ने काम किया, तो हर तरह से सब चीज को हम लोगों ने बढ़ाया, महिलाओं को आगे बढ़ा करके 1/3 से भी ज्यादा। और अब तो आप जानते हैं ना, अभी भी तय कर दिया कि इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, उसमें भी कम से कम 1/3 महिलाएं। हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग, एक वो लड़की नहीं पढ़ती थी। अब आज देखिए कितनी लड़कियां पढ़ने लगी, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, सब जगह अब कितना पढ़ने लगे। हम लोग तो अपने यहां कर दिए कि कम से कम, मतलब संख्या तो और बढ़ेगी, अब कितना ज्यादा पढ़ाई में जो बढ़ गई, तब लड़कियां कितना पढ़ने लगी। अब आप जानते हैं ना, लड़कियां पढ़ेगी तो ये हम लोगों के यहां जो है बिना मतलब का बिहार में हो जाता है। प्रजनन दर कितना ज्यादा था, जब हम काम शुरू किए तो देखा कि प्रजनन दर 4.3, और उसके बाद हमने पूरा का पूरा अध्ययन करवाया तो देखा पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर के विभिन्न राज्यों में उस परिवार का प्रजनन दर 2। हमने बिहार में भी करवाया कि पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देखा जाए, तो यहां भी देखा गया कि ज्यादातर परिवारों में अगर पति पत्नी मैट्रिक पास है तो उसका प्रजनन दर 2। और देश भर का भी पता किए, अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक से भी आगे इंटर पास है तो उसका प्रजनन दर मिला 1.7। अब बिहार का भी हम कराए तो इतनी खुशी हुई कि अगर मैट्रिक के आगे इंटर या आगे पढ़ी हुई महिला है पति पत्नी में तो मिल गया 1.6। तो कितनी खुशी हुई कि लड़कियां पढ़ेगी तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा। इसके लिए कानून नहीं बनाना चाहिए,
कि भाई 2 से ज्यादा पैदा मत करिए। कुछ लोग बोलते हैं तो हम लोग तो आलोचना करते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।